वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो में सी-टेट के लिए एसएसटी यानी सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, दो शहरों यानी एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दोनों शहरों के समय में कितना अंतर होगा? इन दोनों शहरों के समय में कितने का अंतर होगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन है 1 घंटा 30 मिनट का, सेकेंड है 2 घंटे का, थर्ड है 30 मिनट का, फोर्थ है आपका 1 घंटा का। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। ग्रीनविच टाइम, आपका ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होता है। बात करें तो 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम, 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिमी देशांतरों में स्थित शहरों के मध्य कुल दूरी आपका 30 डिग्री देशांतर होगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर पर आपका 4 मिनट होता है। अतः आपका 120 मिनट होगा, यानी कि 2 घंटा। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, न्यूनतम वेतन अधिनियम है। फर्स्ट है, नियोक्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। सेकेंड है, संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। थर्ड है आपका, निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। फोर्थ है आपका, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 33, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अप्रेस्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? तो आपका ऑप्शन फोर्थ अनुच्छेद 17 के अंतर्गत होता है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? आपको बताना है स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किसने किया था? तो आपका ताराबाई शिंदे करेक्ट हो जाएगा। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। फोर्थ है आप प्रश्न संख्या 36 है आपका, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? फर्स्ट है आपका, भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, भू राजस्व के कौन कौन से समझौतों में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? स्थायी समझौता के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 38, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने के लिए निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो आपका ऑप्शन फोर्थ लखनऊ से। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किस अधिनियम यानी किस एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? आपको बताना है अधिनियम 1861, अधिनियम 1868,
अधिनियम 1833 और आपका फोर्थ है अधिनियम 1858। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, अधिनियम 1858 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 40, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे, आपको बताना है। पाइक क्या थे, तो आपका सेकेंड हो जाएगा अनिवार्य सेना के सदस्य। प्रश्न संख्या 41, मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे। मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे, तो ये आपके ब्राह्मणों के ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव थे। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है, तो आपका गरीबी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो आपका ऑप्शन थर्ड नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 44, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। निम्नलिखित में से क्या सत्य है, तो देखते हैं। पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, नीचे कुछ स्थानों व वर्तमान राज्यों के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण व साक्ष्य पाए गए हैं, तो हमें इसका सही मिलान करना है। तो देखते हैं। चिराद, तो आपका चिराद जो है इसका संबंध बिहार से है। फिर कोल्डिहवा, कोल्डिहवा का आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर दिया है यानी सी आपका बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर, और आपका डी है आपका लाहौर का आपका आंध्र प्रदेश से। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम बार बार आया है, आपको बताना है कितनी बार आया है। फर्स्ट है 12 बार, सेकंड है 1 बार, थर्ड है लगभग 1000, फोर्थ है 100 बार। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 बार। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम 1 बार आया है। बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, तो आपका तंजौर में स्थित है। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है, तो शाहनामा आपका फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, आपका ये युग्म सुमेलित है। प्रश्न संख्या 50, मार्को पोलो कौन था, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अन्वेषक। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था, बताना है कौन सा प्रथम भारतीय समाचार पत्र था, तो आपका बंगाल गजट। प्रश्न संख्या 52, प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था, तो आपका लंदन में हुआ था। अमेरिका के नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, तो आपका 9 अगस्त 1945 को। नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो वर्ष 1962 में की गई। बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आपको बताना है इनमें से कौन सा बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो आपका थर्ड हो जाएगा यूनिसेफ। कौन सा देश द6 यानी सार्क का सदस्य नहीं है, बताना है कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है,
तो आपका म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान में आपके जो हैं दक्षिण यानी सार्क के सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी आपकी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी के आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? थर्ड हो जाएगा पृथ्वी का आकर्षण बल। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आपको बताना है डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो आपका रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। मयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। मयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है तो आपका फिलीपींस में स्थित है। निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? तो आपका हजारीबाग, गया और मुंगेर में। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहत मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है? गर्म, शुष्क व धूल भरी पवन को क्या कहा जाता है? तो आपका ब्लैक रोलर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो आपका लंदन टेम्स ये तो करेक्ट है, पेरिस डेन्यूब करेक्ट है, आपका दिया है न्यूयॉर्क हडसन ये आपका गलत है, दिल्ली यमुना करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कौन सा युग्म गलत है तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। वायु की गति समांतर जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं? आपका ऑप्शन फोर्थ एनीमोमीटर करेक्ट हो जाएगा। कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है? फर्स्ट हो जाएगा आपका करेक्ट ऊर्जा उत्पादन में। बेला डीला खादान खानी जाती है? आपका ऑप्शन थर्ड लौह अयस्क। प्रश्न संख्या 67। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करना है यानी कि सही मिलान करना है। चलिए देखते हैं। वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। बी है आपका वित्तीय आपातकालीन स्थिति आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होता है। फिर आपका है सी राज्यसभा आपका अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है। और आपका डी संवैधानिक संशोधन आपका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? तो डॉक्टर राजीव कुमार। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो आपका मणिपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो आपका सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका ने उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्यों को ऐसे भागों में बांटकर करे जिससे उनकी अच्छी तरह से समझ हो। इस तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? यानी कौन सा वाक्य यानी जो विकल्प में दिया हुआ है कौन सा वाक्य अधिक उपयुक्त है?